नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार आप सभी का स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारी 8 क्लास है जो देखिए दिख रही है। और आज हम लगभग परसेंटेज को ख़त्म करेंगे। और हम बता दें लगभग 8 क्लासें एकदम बेहतरीन तरीके से परसेंटेज का सारा चैप्टर ख़त्म किया है मैंने। और एकदम क्रम बाई क्रम से यूट्यूब चैनल पे क्लास अपलोड की गई हैं। तो आप पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले एक से लगा के जो आज क्लास पढ़ाई जा रही हैं यहाँ तक की क्लास यदि जिसने देख ली तो सारा परसेंटेज उसको एक भी डाउट नहीं रहेगा, सारा ख़त्म हो जाएगा। और हम बता दें जो नेक्स्ट क्लास कराने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो करने वाले हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। वो इसी सब्जेक्ट परसेंटेज से ही मिलके वो चैप्टर बनाया गया है। तो उसमें भी हम प्रश्न लगभग 6-7 क्लास कराने वाले हैं। 50 प्रश्न ऐसे 50-40 प्रश्न कराएंगे उसमें, ताकि हम जो अभी इसको पढ़ लिया ये भी उसमें रिवीजन हो जाएगा। और जाकि जो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रश्न आते वो तो करने ही वाले हैं। तो आप सब लोग यदि आपने अभी तक स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो क्लासें अपलोड होती हैं, हम बता दें हमारी ये क्लासें हैं 6 AM पर डेली अपलोड की जाती है। एक ना एक क्लास डेली अपलोड होती है। और 6 PM पर शाम को 6 PM पर एनालिस करते हैं। जो भी हमारा डाउट रहता है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सब का एनालिस 6 PM पर ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से दिया जाता है, ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब पर। तो आप सब लोग क्या कीजिएगा, आज आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि और हर एक एग्ज़ाम के लिए क्लासें चलाई जाती हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम बता दें सिलेबस बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है किसी भी SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जो भी वैकेंसी अपलोड की जाए, यानी वैकेंसी निकलती हैं। और बाकी जो अलग से होता है तो हम वो भी बताते हैं कि यदि इसमें से कितना डिफरेंस है, वो अलग कैसे करना है। बस थोड़ा सा ही लेवल चेंज होता है तो वो सारी जानकारी देते हैं। वैकेंसी कब आती है, कब आने वाली है, कब उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, कब वैकेंसी निकलेगी, कब उसको, यानी कि सारी एकदम जो भी जॉब के बारे में नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन होती है वो सारी हम देते हैं। और खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबकी अच्छे से प्रिपरेशन कराने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, और यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कराते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो यूपी बोर्ड की अभी तक 10th एंड 10+2 की प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम कर रहा है, तो उसके लिए भी मैथ जो भी उसका सिलेबस होता है, साइंस में सोशल साइंस, ये सारे एकदम बेहतरीन तरीके से कराया जाता है ऑफलाइन में। तो जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है वो पढ़े। और कंपटीशन के लिए तो ये चैनल ही बनाया है जो कि हम बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से कराते हैं। यदि आपको हमारी क्लास से देखना है तो पहले जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल, तो वहाँ आएगा एकदम क्रम से। शुरू में हमने रीजनिंग में के एनालॉजी पढ़ाया था, एनालॉजी से ही चैप्टर इस चैनल का मतलब शुरुआत की थी। तो और देखिए रीजनिंग में सबसे डिफ़िकल्ट होता है जो लुप्त संख्या होती है। एक तो ये चैप्टर होता है और एक होता है सीरीज, तो थोड़ा सा इजी होता है। और एक होता है एनालॉजी, उसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही चिन्ह वो लगाया जाता है। लेकिन उसके लिए हमने कुछ नियम बताए थे, कुछ तरीके, वो बहुत ही एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। रीजनिंग में इतना बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कराते हैं फ्रेंड्स, जो भी यदि एक बार पढ़ लिया तो उसको दोबारा पढ़ने की कोई टॉपिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए अभी हम इस लेसन को, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, बाकी बात फिर बाद में करते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न 1 है पर इसमें आंसर हमें 3 देने हैं। तो कह सकते हैं एक प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न नहीं है, ये है 3 प्रश्न। देखिए एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, यानी कि हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, आपने देखा होगा, तो उसमें बहुत लोग इलेक्शन में फॉर्म फिल करते हैं। तो देखिए 2 प्रत्याशी थे, जिसमें से जो जीत गया, जीतने वाले प्रत्याशी को कितना परसेंट मिला, 60% मत प्राप्त हुआ। और मत प्राप्त हुआ होता है और वह 14,000 मतों से विजयी घोषित किया जाता है, यानी कि जीत जाता है। तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले, क्वेश्चन नंबर 1। हारने वाले प्रत्याशी को कितने मिले, क्वेश्चन नंबर 2।
कुल मतों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन नंबर 3। इन सब का आंसर बहुत ही एकदम सबसे इजी आज तक जो भी मेथड लगाया गया है परसेंटेज के माध्यम से, उन सबसे इजी शॉर्ट ट्रिक बहुत ही अच्छे से बताने वाले हैं। देखिए सिर्फ क्या होती है, दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखिए एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, कोई भी वोट हो, कुछ भी चीज़ हो 100% होती है। इसमें से 2 प्रत्याशी हैं, एक को कितना मिला 60%। अब देखिए हम कह सकते हैं कि यदि एक को 60% मिला है जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, यानी कि 40%। अब देखिए उसने क्या कहा है, क्वेश्चन आगे पढ़िए। मत प्राप्त होता है और वह है 14,000 मतों से विजयी घोषित होता है, यानी जीत जाता है। देखिए अगर परसेंटेज में देखा जाए तो हमें 20% ज़्यादा इसको वोट मिला है, फर्स्ट को और सेकंड को। लेकिन वो बोल रहा है नहीं 20% नहीं मिला है, 14,000 मत हमें ज़्यादा मिला है। तो हम कह सकते हैं 1 0 से 1 0, 2 से का तो 1%, अगर 2% बराबर 14,000 तो 1% बराबर 2 सत्ते 14, 700। देखिए 1% बराबर 700, हमें ए निकालना होता है। इसके बाद तो सब इजी ही इजी है। अब हमें क्या पूछा गया, पहले जीतने वाले प्रत्याशी को कितना वोट मिला है। यहाँ परसेंट में 60 मिला है, तो 60 बराबर 1 बराबर 70, तो 60 बराबर कितना होता है। देखिए हम करेंगे 60 गुणे 70 तो कितना हो जाएगा, 42 और 1 2 3 0 के 3 0, तो कितने जीतने वाले को कितना मिला 42,000 वोट। दूसरे में क्या पूछा है, हारने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले। तो देखिए परसेंटेज में हारने वाले को कितने मिले 40%, लेकिन और अगर पूछा जाए 40% है उसका कुल, और 1% बराबर कितना है 700, तो 7 चौको कितना होता है 28 और 2 0 के 2 0, 3 0 सॉरी 2 0 ए और 1 0 ए 3 0, यानी कि 28,000 वोट किसको मिले थे, हारने वाले को। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे आए 28,000, 40% ए है गुणे एक बराबर, देखिए थोड़ा सा समझा देते, 1% बराबर 700, तो 100% सॉरी 40% बराबर क्या होगा, हमें क्या निकालना है 40%, तो 1% बट्टे में 1 गुणे में 40, तो 1 का तो कुछ महत्व होता नहीं, इसको ऐसे काट दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 चौको 28 और सॉरी 400 नहीं 40 है केवल, और 7 चौको 28, 2 0 के 2 0 और 1 0, सो 3 0, सो कितना हो गया 28,000। तो यहाँ पर लिख दीजिए कितना, देखिए जीतने वाले को 42,000, हारने वाले को 28,000। अब पूछा है कुल मतों की संख्या, यानी कि कितने इस इलेक्शन जो हुआ, जो चुनाव हुआ, उसमें टोटल कितने वोट आए, यानी कि इलेक्शन होता है हमारे गांव में देखा होगा, तो कितने वोट आए। जो कंपटीशन के दौर में अभी होगा, उसकी एज होगी उन्होंने एक बार इलेक्शन यानी कि थंबनेल लगाया होगा, उसको मालूम होगा, यानी कि इसमें पूछा गया है कुल कितने वोट पड़े। तो देखिए हम ऐसे भी जोड़ के बता सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा, लेकिन 1% बराबर कितना है 700, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 700/1 गुणा में 100। 1 का कुछ महत्व नहीं होता है, बस 7 में 2 0 हैं, 2 0 और बढ़ा दीजिएगा तो हो जाएगा 70,000। कितने वोट पड़े कुल 70,000। इन तीनों का आंसर कहाँ रहा, ये रहा, ठीक है। अब बताइए, देखिए इसमें कहाँ डाउट रहती है, मुझे तो ये आज तक ये समझ नहीं आया, बच्चे कहाँ डाउट रहते, किस स्टेप में समझ नहीं आती, क्या समझ नहीं आता है, बस इस बात को बताइएगा। यदि आपने देखिए, यदि आप क्लास अटेंड कर रहे, यदि आपने जो डाउट है आपका वो नहीं पूछा, तो आप ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। कहा जाता है जो व्यक्ति
क्वेश्चन पूछता है वो 5 मिनट के लिए ही गूंगा रहता है, लेकिन जो प्रश्न नहीं पूछता है वो जीवन भर गूंगा रहता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में यदि समझ में आ गया तो भी एस लिख के भेजिएगा, थंबनेल लगा के कि हाँ आ गया समझ में। यदि नहीं आया तो वो क्या डाउट है वो बताइएगा हमें, हम उसको ज़रूर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा ये लास्ट क्लास था। हम नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसमें एकदम बेहतरीन तरीके से उसको ही जैसे इसको शुरू से किया था बिहार पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस, सभी एग्जामों के लिए कराए और डेली दिन किस में वो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।